पिथौरागढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी, सीएम धामी ने किया पीएम का स्वागत। आदि कैलाश और पार्वती कुंड के पीएम मोदी ने किए दर्शन। उत्तराखंड दौरे को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट, जागेश्वर धाम के करेंगे दर्शन, राज्य के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। वंदना कटारिया पहुंची हरिद्वार, मां गंगा का किया पूजन, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के खिलाड़ियों को बेहतर अवसर प्राप्त। हरिद्वार जिले के पुलिस महकमे में तबादलों का सिलसिला लगातार जारी। देर रात 15 उप निरीक्षकों के किए तबादले, एसएसपी ने जारी किया आदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पिथौरागढ़ से आ रही खबर के साथ, जहां पर उत्तराखंड के दौरे पर हैं पीएम मोदी। आपको बता दें, पिथौरागढ़ में आदि कैलाश के पीएम मोदी ने दर्शन किए हैं। पीएम मोदी ने पार्वती कुंड पर भी पूजा अर्चना की। 12 बजे जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे पीएम मोदी। 2:30 बजे पिथौरागढ़ में करेंगे जनसभा। 4200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। पिथौरागढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आपको बता दें, पिथौरागढ़ में आदि कैलाश के पीएम मोदी ने दर्शन किए। पीएम मोदी ने पार्वती कुंड पर पूजा अर्चना की। 12 बजे जागेश्वर धाम में पूजा करेंगे पीएम मोदी। 2:30 पर पिथौरागढ़ के करेंगे जनसभा। 4200 करोड़ की योजनाओं की शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं पीएम मोदी और कई सारी योजनाओं की उन्होंने सौगात दी है। इसी के साथ कई ऐतिहासिक जगहों के उन्होंने दर्शन भी किए। जी सर, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहुंचे हैं, ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है उत्तराखंड को जो है विकसित करने को लेकर के, या फिर यहाँ पर जो है किस तरीके से जो है विकास कार्य उत्तराखंड में होने हैं, उस पर भी जो है यहाँ पर विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज सुबह ही जो है यहाँ पर उत्तराखंड पहुंचे थे। उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो पिथौरागढ़ में जो है उन्होंने यहाँ पर पार्वती कुंड पर जाके पूजा अर्चना भी की थी। जो साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से उनका ये उत्तराखंड दौरा रहा है, काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान ये दौरा जो है यहाँ पर माना जा रहा है। साथ ही साथ 4200 करोड़ की जो यहाँ पर योजनाएं हैं, उनका शिलान्यास और लोकार्पण करने का जो कार्य है इस दौरान जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जी विनय, जिस तरह से हम जानते हैं, काफी लंबे समय से सीएम पुष्कर सिंह धामी तैयारियां कर रहे थे कि पीएम मोदी के दौरे को यादगार बनाया जाए। तो पीएम मोदी के पहुंचने पर किस तरह से वहां पर कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ जनता में क्या कुछ आकांक्षाएं हैं, उत्साह है, जिस तरह से हम जानते हैं बहुत बड़ी सौगात उत्तराखंड को मिलने वाली है? जी सर, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जहाँ पर अब आने के बाद में जो है वो यहाँ पर जो जनता है, वहाँ की पिथौरागढ़ की जो जनता है, उनको संबोधित भी इस दौरान जो है यहाँ पर किया जाएगा। वहीं पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश के जो बीजेपी कार्यकर्ता है और जो लोकल वहाँ की जो जनता है पिथौरागढ़ की, उसमें काफ़ी हर्ष उल्लास जो है इस दौरान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 4200 करोड़ का जो यहाँ पर जो है शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है किया जाना है, जिससे कि एक बड़ी सौगात इस दौरान जो है यहाँ पर मिलने वाली है। वहीं अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार यहाँ पर जुटे हुए थे। ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर आगे की रणनीति है, इस पर भी जो है विचार विमर्श यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि 2024 की अगर बात करें तो 2024 में लोकसभा के जो चुनाव होने हैं उस पर भी जो है यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो विशेष चर्चा के अनुसार जो है इस कार्यक्रम को भी जो है यहाँ पर विपक्ष मान रहा है। जी
जी, धन्यवाद विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह से हमारे सहयोगी विनय बता रहे थे कि काफ़ी यादगार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को माना जा रहा है। जनता के अंदर काफ़ी उल्लास है क्योंकि एक बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंच कर देने वाले हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित उच्च हिमालय हिंदू सिख आस्था का तीर्थ श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब के कपाट आज 11 अक्टूबर को दोपहर ठीक 1 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए। कपाटबंदी को लेकर श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। ट्रस्ट के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह की अगुवाई में गोविंद घाट से लेकर गोविंद धाम श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे को तोरण पताकाओं से सजाया गया है। करीब 2500 श्रद्धालु साल की अंतिम अरदास सहित कपाटबंदी के समय वहां मौजूद रहे। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने इस साल की यात्रा को सुखद और सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच पूरा होने पर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, स्थानीय समुदाय सहित सभी का आभार जताया है। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के मामले को लेकर गठित प्रवर समिति की विधानसभा में बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान, उमेश शर्मा, विनोद चमोली के साथ ही कांग्रेस पार्टी के भुवन कापड़ी और बसपा के विधायक मोहम्मद शहजाद मौजूद रहे। बैठक में राज्य आंदोलनकारियों के सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर चर्चा की गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि एक और बैठक में पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। अगली बैठक में कुछ और पहलुओं पर मंथन किया जाएगा। बता दें कि प्रवर समिति के कार्यकाल को 1 महीने के लिए बढ़ाया गया है। प्रवर समिति की बैठक आप जानते हैं कि परसों कोरम होने के बाद जो हमारे विपक्ष के साथीगण नहीं आए थे, मैंने स्थगित की थी, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसपे हम सभी की सहमति होनी चाहिए। और आज बैठक में हमने सबने बैठ के सारे बिंदुओं पर बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है। अच्छा लगा, सबके सुझाव, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। सबको सम्मिलित करते हुए एक बैठक अभी और करेंगे। अभी तक जिन आंदोलनकारी साथियों को या उनके आश्रितों को नौकरी मिली है या अन्य जिनको हमें क्षैतिज आरक्षण देना है, उस पर बहुत अच्छे ढंग से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों को हमारा ये जो डिस्कशन है, जो हमारा ये मंथन है, वो उनके हित में होगा। बैकुंठ धाम बद्रीनाथ में वीआईपी के आने का सिलसिला लगातार जारी है। धाम के खिली हुई धूप के बीच इंडियन क्रिकेट टीम के जाने माने खिलाड़ी सुरेश रैना भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां बीकेटीसी प्रबंधन द्वारा क्रिकेटर सुरेश रैना का स्वागत किया गया। इस बीच श्रद्धालुओं में सुरेश रैना के साथ सेल्फी लेने की होड़ भी देखी गई। वहीं सुरेश रैना ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इजराइल पर फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास द्वारा हमला किए जाने के विरोध में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही हिंदू संगठनों ने लैंड्सडाउन चौक पर आतंकी संगठन हमास का पुतला दहन करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच के सह संयोजक मुकेश आनंद ने कहा कि इजराइल के खिलाफ हमास ने जो अमानवीय कृत्य किया है, उसके विरोध में आज हिंदू जागरण मंच को सड़कों पर उतरना पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है कि आतंकवाद विश्व की बड़ी समस्या है। इसके खिलाफ समूचे विश्व को एकजुट होकर आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए। टिहरी गढ़वाल के नैनबाग में 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सरदार सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज नैनबाग में यह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने जौनपुर की संस्कृति का भी प्रदर्शन किया। अतिथि के रूप में मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी गढ़वाल शिव प्रसाद सेमवाल ने खिलाड़ियों और छात्र छात्राओं को संबोधित किया। कबड्डी में खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिला। हरिद्वार में हुए बड़े रियल एस्टेट घोटाले की जांच अब एसआईटी करेगी। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने एसपी क्राइम अजय कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्य एसआईटी गठित कर दी है।
पुलिस के अनुसार हरिद्वार के कई इलाकों में लोगों को सस्ते और अच्छे प्लॉट बेचने का सपना दिखाकर ऑक्टागॉन बिल्डर नाम की कंपनी ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया था। मामले में मुख्य आरोपी और उसकी महिला सहयोगी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन दोनों पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। घोटालेबाजों पर कार्रवाई होने के बाद पुलिस अन्य पीड़ित भी पुलिस के पास से शिकायत लेकर पहुंचे, जिसको देखते हुए मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। 650 बीघा जमीन पर हुए घोटाला सैकड़ों करोड़ का रुपए का बताया जा रहा है। आने वाले समय में इस रियल एस्टेट घोटाले में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। में हमें लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी और कभी हमारे पास करीब 70 से ऊपर पेंडेंसी शिकायतों की थी। उसके शीघ्र निराकरण के लिए, शीघ्र उसके निस्तारण के लिए एसआईटी टीम का हमने गठन किया है और इसमें जितने भी शिकायतें हैं उनमें अभियोग पंजीकृत करके आगे की जो लीगल कार्रवाई है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण कराने की। इसमें अरेस्टिंग हुई थी, जो मुख्य अभियुक्त था उसकी अरेस्टिंग हमारे द्वारा की जा चुकी है। बाकी इसमें अन्य अभियुक्तों की हम लोग तलाश कर रहे हैं और इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी और अभी इनके जितने भी वेयर अबाउट्स हैं, जितने इनके अलग अलग जगह पर जो जमीनें हैं, अलग इनके जितनी भी संपत्तियां हैं उनकी जांच हम लोग कर रहे हैं और काफी वृहद एक विवेचना इसमें की जा रही है। इसीलिए इसमें एसआईटी का गठन करना जरूरी था, जो किया गया। खबर देहरादून से है, जहां पर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर निकाय चुनाव अब तक घोषित नहीं किए जाने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की गई, जबकि निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो गया है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से अभी भी बताने को कहा है कि चुनाव कराने के लिए उन्हें क्या तैयारी करनी है। खंडपीठ ने सरकार और आयोग को 2 सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी देने को कहा है। अगली सुनवाई 1 नवंबर को होनी है। सरकार के संज्ञान में और अभी कुछ दिन पहले तमाम नगर निगम और नगर पालिकाओं में जो हमने जो समिति बनाई है जातिगत सीटों के चीज़ों को लेकर के, वो समितियां नगर निगम कोटद्वार में भी गई, नगर निगम ऋषिकेश में भी गई हैं। सभी जगह ओबीसी का निर्धारण हो, जातिगत चीज़ें सीटों का निर्धारण हो, इसके लिए काम चल रहा है और निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं। आने वाले समय पर इसकी भी सही समय पर सही कदम उठाए जाएंगे। आने वाले समय पर नगर निगम के चुनाव को लेकर के सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं। निश्चित रूप से समय आने पर माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार इस पर निर्णय। हरिद्वार में बीएचईएल की रानीपुर स्थित लगभग 2.5 हेक्टेयर जमीन को ट्रांसफर करने के मामले में हंगामा खड़ा हो गया है। टिहरी डैम परियोजना में विस्थापित लोगों को राजधानी दून और हरिद्वार के कई इलाकों में बसाया गया है। ये प्रक्रिया सालों से चल रही है। मामले में कई जगह टीएचडीसी को टिहरी विस्थापितों को बचाने के लिए जमीनों का आवंटन भी अभी होना है। इसमें से हरिद्वार में बीएचईएल को भी लगभग 2.5 हेक्टेयर जमीन को टीएचडीसी को स्थानांतरित करने के लिए पूर्व में डीएम टिहरी और डीएम हरिद्वार के बीच सहमति बनी थी। मामले में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। बीएचईएल के कर्मचारियों का कहना है कि जमीन स्थानांतरित करने की आड़ में बीएचईएल की जमीनों पर कब्जा हो रहा है और भूमाफियाओं की जिला प्रशासन मदद कर रहा है। पिथौरागढ़ से पीएम मोदी लगातार जवानों से मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सीधा रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पिथौरागढ़ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं और लगातार जवानों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई करते नजर आ रहे हैं। जवानों के साथ आम लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इस दौरान वहां की जनता ने साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया। उत्तराखंड
पिथौरागढ़ से ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जवानों से, जवानों के परिवारों से और आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति को जानते और आनंद उठाते प्रधानमंत्री। इस दौरान आम जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने जवानों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की खूबसूरत तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार स्वरूप दी। अपनी परंपराओं को आज भी जीवित रखा हुआ उत्तराखंड और उन्हीं परंपराओं से अवगत होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता का, सैनिकों का, उत्तराखंड के कलाकारों का अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ परंपराओं का आनंद उठाते हुए उत्तराखंड आज भी अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को संजोए हुए है। अपने पारंपरिक नृत्यों को, अपने पारंपरिक संगीत को और उसी की एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तराखंड में किस प्रकार से लगातार स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोग अपने घरों में, अपने उद्योगों में किस तरह से चीज़ों का निर्माण करते हैं, व्यापार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करके जानते हुए कि किस प्रकार से जो वस्तुएं वो निर्मित करते हैं और उत्तराखंड की संस्कृति के नाम से वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में व्यापार स्वरूप भेजी जाती हैं। अपनी पारंपरिक वेशभूषा में उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करती हुई पिथौरागढ़ से ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई ऐतिहासिक स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, कई प्राचीन मंदिरों के दर्शन करेंगे और इसी के साथ जनता से मुलाकात कर संबोधित करेंगे। पारंपरिक अंदाज में उत्तराखंड की जनता पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए और उन्हें उपहार स्वरूप उत्तराखंड में किस तरह से बर्तनों का निर्माण किया जाता है, वहाँ की परंपरागत जो चीज़ें हैं उनको उपहार स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार स्वरूप उत्तराखंड की खूबसूरत दृश्यों से सजी एक तस्वीर दी। पिथौरागढ़ से खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से संवाद कर रहे थे। वहां पर किस तरह से व्यापार किया जाता है, कितने खूबसूरत वहां के स्थान हैं, उनके बारे में चर्चा करते नजर आ रहे थे और साथ ही साथ जवानों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे थे। बढ़ते खबरों में आगे, भू बैकुंठ नगरी श्री बद्री धाम बद्रीनाथ में बदले मौसम के मिजाज के चलते ठंड और ठिठुरन बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं की आमद बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, इसी बीच धाम में वीवीआईपी अतिथियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बद्रीनाथ से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर शमशेर जंग बहादुर ने बद्री विशाल के दर्शन किए। आपको बता दें, बीकेटीसी उपाध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। धाम में वीवीआईपी अतिथियों के साथ ही उनका स्वागत किया गया। प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। धाम में वीवीआईपी अतिथियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। देहरादून से मसूरी जाना काफी आसान हो गया है क्योंकि उड़ान योजना के तहत अब यात्री हेलीकॉप्टर से मसूरी की सैर कर सकेंगे। इस दौरान डीजीसीए सचिव सी रविशंकर ने बताया कि उड़ान योजना के तहत मसूरी में भूमि का चयन किया जा रहा है। इसके लिए एक विभाग से भूमि ली जा रही है। जैसे ही ये काम पूरा होगा, ये सेवा जल्द ही शुरू की जाएगी। सहस्त्रधारा हेलीपैड से मसूरी तक जो है एक उड़ान योजना के तहत जो है एक सेवा शुरू होने जा रहा है। उसके लिए अभी हम लैंड के संबंध में किसी विभाग से जो है हम एनओसी का अभी अपेक्षा कर रहे हैं।
तो वो जो है लैंड का स्थिति जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो बहुत जल्दी जो है वो देहरादून टू मसूरी उड़ान योजना के तहत वो हेली सेवा भी शुरू हो जाए। उत्तराखंड की धामी सरकार भले ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, लेकिन कर्णप्रयाग में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन ने प्रदेश सरकार के दावों की पोल खोल के रख दी है। उपजिला अस्पताल कर्णप्रयाग के डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगातार सामने आ रहा है। आपको बता दें, आरोप लगाए जा रहे हैं। लोगों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को इस संबंध में ज्ञापन भी भेजा। दरअसल बीते दिनों उपजिला अस्पताल कर्णप्रयाग में डेंगू से हुई एक युवती की मौत का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि बीते दिन एक महिला की उपचार के बाद मौत हो गई, जिससे गुस्साए लोगों ने कर्णप्रयाग तहसील में जाकर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मांग की कि दोनों मौतों की उच्च स्तरीय जांच कर रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सिमली में बने महिला बेस अस्पताल के जल्द संचालन की मांग भी की। देश भर में 10 से 13 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत डाक योजनाओं को उन क्षेत्रों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां डाक पत्रों की जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। साथ ही उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों डाक प्रदर्शनी, डाक लेखन समेत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। डाक सेवा डायरेक्टर अनुसुईया प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में डाक विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल कार्यक्रम भी आयोजित करेगा, जिससे गांव और शहर में वित्तीय समावेश को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने बताया कि हाल ही में डाक विभाग ने नगर निगम क्षेत्र में नए डाकघर स्थापित किए हैं, जबकि 18 अलग अलग स्थानों पर डाकघर निर्यात केंद्र भी खोले गए हैं। इन केंद्रों में विदेशी 5000 पार्सल बुक कर दिए गए हैं, जिससे डाक विभाग को 50 लाख का बिजनेस भी मिल चुका है। अनुसुईया प्रसाद का कहना है कि जल्द ही उत्तराखंड डाक विभाग एक और नई पहल शुरू करने जा रहा है, जिसमें पोस्ट बैंकिंग करने वाली शाखाओं में पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों को टैबलेट देकर उन्हें आधुनिक बनाया जाएगा। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके और एक नए प्रोग्राम डाक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि डाक चौपाल जो हमने नाम दिया है इसको लोकली, इसके माध्यम से हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के विभिन्न निकायों के साथ मिल करके और लोगों तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने के लिए, साथ ही साथ लोगों तक जो है डाक सुविधाएं उनके घर पर जाकर मुहैया कराने के उद्देश्य से हम लोग विभिन्न प्रकार के कैंप और मेला इत्यादि ये सब लगा रहे हैं आज की डेट में। उत्तरकाशी में स्वर्णकार संघ ने बाहरी राज्य के स्वर्णकार व्यापारियों पर संदेह करते हुए विरोध जताया। संघ से जुड़े लोगों ने बताया कि पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में अन्य प्रदेश के स्वर्ण व्यापारी यहां बड़े तेजी से अपना व्यापार फैला रहे हैं। ये कौन है और कहां से आए हैं इसका किसी को पता नहीं है, जिससे यहां के लोगों के साथ कभी भी धोखाधड़ी हो सकती है। फिलहाल स्वर्णकार संघ ने पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। ये जो 19 लोगों ने नई दुकान खोली, ये लोग बिहार कलकत्ता से आते हैं और यहाँ अपना आधार कार्ड पे पता यहाँ का बना लेते हैं। जब पुलिस प्रशासन इनके पास जाती है तो कहते हैं कि हम तो स्थानीय हैं। और हमारी मांग ये है, हमने एसपी साहब से भी यही मांग रखी कि इनका जो जिला तहसील जहां से भी हो उनका वहां से सत्यापन ही कराया जाए, तब तक इनको दुकान न खोलने दी जाए। जो लोग बहुत पुराने बैठे हुए हैं, जिनकी यहाँ मकान है, दुकान है, उनकी पूरी गारंटी होती है, वो भाग के कहाँ जा सकते हैं। इनसे अपना जो भी गहना बनाना है उनसे व्यापार करें और इन लोगों के बहकावे में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।